सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ की जाए। अध्याय संख्या है बच्चों 15वां, और इस 15वें अध्याय में क्या है, हम कुछ बात करेंगे राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर। शीर्षक है गणतंत्र दिवस की परेड। तो उससे पहले आओ बच्चों हम पाठ प्रवेश को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित हुआ था। संविधान हमें समानता से रहने का अधिकार दिलाता है बच्चों। 26 जनवरी भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। इस दिन भारत का वह स्वप्न पूरा हुआ था जिसके लिए देश की जनता अनेक वर्षों से संघर्ष कर रही थी। 26 जनवरी को क्या हुआ था बच्चों, हमारे देश का संविधान लिखा गया था, और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन था, खुशी का दिन था, क्योंकि इसका सपना जो भारतवर्ष में देखा जा रहा था, जिसके लिए देश की जनता अनेक वर्षों से तरह तरह से संघर्ष कर रही थी, वह सपना पूर्ण हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में बनी रावी नदी के तट पर एक सभा में कहा था कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे और जब तक अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। क्या कहा था उन्होंने, जब तक अंग्रेजों से हम अपनी आज़ादी नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे वो? अध्यक्ष थे बच्चों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। देश के बड़े बड़े नेता स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। कई वर्षों तक स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही। अनेक आंदोलन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? आंदोलन और सत्याग्रह भी हुए। हमारे राष्ट्रीय नेता जेलों में कैद रखे गए। अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए। क्या हुए बच्चों? शहीद हुए। अंत में 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को क्या हुआ बच्चों? भारत छोड़ना पड़ा, यानी हमारा देश छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता तो मिल गई थी, परंतु हमारा अपना कानून यानी कि संविधान नहीं बना था। हमारा अपना जो था वो कानून नहीं बना था। सन 1950 में हमारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। तभी से यह राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश से बाहर विदेशों में भी मनाया जाता है बच्चों। जहाँ कहीं हमारे दूतावास है, जहाँ दूतावास कहाँ होता है बच्चों? जहाँ पर हमारे देश के दूत होते हैं ना, उनका जहाँ पर रहना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दूतावास कहा जाता है। जहाँ भी दूतावास है और भारत के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ गणतंत्र दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जाता है बच्चों। राजधानी दिल्ली में इस पर्व पर विशेष आयोजन होता है। राजपथ पर परेड और झांकियां निकाली जाती हैं। आपने भी बच्चों देखा होगा टीवी पर, उस दिन झांकियां ऐसे दिखाई जाती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां होती हैं, हर एक राज्य की झांकियां निकलती हैं, झांकियां निकाली जाती हैं बच्चों। और राजपथ पर एक सुंदर मंच का निर्माण किया जाता है जहां देश विदेश से आए अतिथिगण बैठते हैं। आपने देखा होगा कि साइड में वहां पर अतिथिगण जो विदेशों से आए होते हैं उन्हें भी बैठने की वहां व्यवस्था की जाती है, तो वहां उन्हें बैठाया जाता है। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय नेता बैठते हैं जिनमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। राजपथ पर लाखों लोग परेड और प्रदर्शन देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ठीक 9:30 बजे राष्ट्रपति की सवारी राजपथ पर आती है। जब 9:30 बज जाते हैं बच्चों, तो राष्ट्रपति की भी सवारी वहां आती है। राष्ट्रपति की कार में सुनहरा छत्र लगा होता है। कार मंच के सामने रुकती है।
प्रधानमंत्री उठकर उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति के स्वागत में 21 तोपों, कितनी तोपों की सलामी? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। सेना के बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाते हैं बच्चों, और सब लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगान पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात परेड निकलनी शुरू होती है। परेड में सबसे आगे सैनिकों का प्रदर्शन होता है। सेना के जवान वर्दी पहने मार्च करते हैं, जिनमें सबसे आगे थल सेना के सिपाही चलते हैं। सबसे पीछे नीली वर्दी पहने वायुसेना के जवान मार्च करते हैं। बीच में सफेद वर्दी पहने नौसेना मार्च करती है। उनके पीछे ऊंटों पर बैठे राजस्थान के सिपाही चलते हैं। उनके पीछे सेना के बड़े बड़े टैंक चलते हैं। उनमें दूर तक मार करने वाली तोपें और मिसाइलें लगी होती हैं। सैनिकों के पीछे सुनहरे रंग के झोल से सजे हुए हाथी भी चलते रहते हैं बच्चों। उन पर बहादुरी के लिए पुरस्कृत छोटे छोटे बालक बैठे होते हैं, जिन्हें पुरस्कार दिए जाने वाले होते हैं ना, वो बच्चे छोटे छोटे उन हाथियों पर बैठे होते हैं, जिन बच्चों को वीरता पुरस्कार मिलने वाला होता है। शहनाई बज रही होती है। राष्ट्रपति के सामने पहुंचते ही सभी हाथी अपनी सूंड उठाकर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं बच्चों। उनके पीछे स्कूल के बच्चे वर्दियां पहने जय हिंद का नारा लगाते हुए चलते हैं। मंच के पास पहुंचकर हजारों बच्चे मनोरंजक प्रदर्शन करते हैं। उनका कदम से कदम मिलाकर चलना देखकर भारत का भविष्य आंखों के आगे दिखाई देने लगता है बच्चों। उनका भविष्य क्या होता है बच्चों? आंखों के आगे दिखाई देता है। अब राज्यों की झांकियां निकलती हैं। रंग बिरंगी सजावट और सुंदर फूलों से सजी हुई, उनके साथ लोक नृत्य तथा लोक संगीत के कलाकार मंच के सामने प्रदर्शन करते हैं। ये कलाकार जो होते हैं ना बच्चों, वो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। यानी वो लोग बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं, जिनकी हम जो काम वो करते हैं ना, उनको देखकर हम बहुत ही आनंदित हो उठते हैं। नाचने गाने वालों की रंगीन वेशभूषा की एक निराली छवि होती है। वे भी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। अंत में हवाई जहाजों से फूलों की वर्षा होती है। हवाई जहाज आकाश से कलाबाजियां दिखाकर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। उनकी ऊंची आवाज आकाश में गूंज उठती है बच्चों। इसके पश्चात 3 हवाई जहाज आते हैं। एक से केसरिया, दूसरे से सफेद और तीसरे से हरे रंग का ऐसे ऐसे करके धुआं छोड़ा जाता है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से केसरिया और सफेद और हरा धुआं छोड़ा जाता है। इससे आकाश में क्या बन रहा है बच्चों? तिरंगे झंडे की तीनों रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं। साथ में हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं। इसी के साथ बच्चों रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े जाते हैं, उनमें तिरंगे फीते लगे होते हैं। पूरा आकाश हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंग जाता है। इन सारे प्रदर्शनों के साथ परेड और झांकियां लाल किले पर पहुंचकर समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लीजिए। स्वतंत्रता यानी कि आजादी, संग्राम यानी कि लड़ाई, नृत्य यानी कि नाच, प्रदर्शन किसे कहते हैं बच्चों? नुमाइश को। और स्वागत किसे कहते हैं? अगवानी। निर्माण किसे कहते हैं? बनाना। संविधान कहते हैं देश को चलाने के नियम और कानून को। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? हमारा देश 15 अगस्त 1957 को स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी का पर्व क्या संदेश देता है? 26 जनवरी का पर्व हमें यह बताता है कि हमारा संविधान उसी दिन से लागू किया गया था। झांकियों से क्या दिखाया जाता है? झांकियों से यह दिखाया जाता है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है। 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति फहराते हैं।
सही उत्तर के सामने निशान लगाएंगे बच्चों। भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1957 को। सही का निशान कहाँ लगाएंगे? 15 अगस्त 1957 को। भारत का संविधान बच्चों कब लागू हुआ था? 15 अगस्त को, 15 जनवरी को, या 26 जनवरी 1957 को, या 26 जनवरी 1950 को? 26 जनवरी 1947 को। यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य हैं बच्चों, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिएगा। और मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों बाय।